अपने इस चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से ड्रग, ये वाला पोर्शन अपना रह गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ड्रग क्या होती है, व्हाट इज ड्रग। ये कोई बड़ा नेम नहीं है ड्रग, आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं आया, आपने नहीं सुना है ड्रग ऐसा क्या होता है। ड्रग सिंपल ड्रग होती है जो डॉक्टर आपको देता है, आप क्या कहते हैं हेल्दी हो जाते हो, डॉक्टर कहता है कि पर्टिकुलर डोज देता है, उसके बाद में आपको वो ड्रग दे दी उसने, उसके खत्म होने के बाद आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते हैं। आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमोफेनिकॉल या फिर पैरासीटामोल इनका एडिक्शन हो गया है और आप लगातार ठीक होने के बाद में भी वो ड्रग को ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे का कोई जो है नहीं है। तो ड्रग बेसिकली क्या है, यही ड्रग है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनको अगर आप यूज करते हो तो आपको क्या होता है, उसका एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर उसके रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। भाई जैसे से आप ड्रग लोगे आपकी बॉडी के कहीं ना कहीं तो उसके रिसेप्टर्स होंगे जहां पर जाके वो इफेक्ट करेगी। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कहीं पर भी जीआईटी में भी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी क्या कर सकती है, इफेक्ट। जब वो इफेक्ट करती है तो उसके रिसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं। ऑब्वियसली आपने ड्रग ली, सपोज करो आप एक ड्रग ले रहे हो, ठीक है ना, इस ड्रग के ये रिसेप्टर्स हैं, ये आपकी बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है ना। सपोज करो मैं इसको ले लेती हूँ ब्रेन, और ये है आपकी ड्रग, ठीक है ना। तो इस ब्रेन के पास में क्या थे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, आपने ड्रग ली, ठीक है ना। ये रिसेप्टर्स, ये 4 रिसेप्टर्स हैं, आपने ड्रग की क्वांटिटी आपको दी शुरुआत के अंदर। ये रिसेप्टर्स इसके साथ में क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। अब ये दोनों रिसेप्टर्स और ड्रग आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच। आप जैसे से ड्रग लेते जाओगे और ज्यादा, सपोज करो आपने ये 3 डेज के लिए, फिर आप इसको 6 डेज के लिए कंटिन्यू करते हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, ड्रग्स को कंटिन्यूअसली ले रहे हो, लेते लेते आपकी बॉडी के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कब इनका रिसेप्टर्स का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज, क्योंकि रेस्पॉन्ड तो इनको करना था। जैसे से आप बोलते गए, जैसे हमारी स्टिमुलाई वर्क करती है उसके अकॉर्डिंग हम भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी की रिसेप्टर्स भी ड्रग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्क, उसके रिसेप्टर्स इंक्रीज हुए। अब ये इतना जो अमाउंट ऑफ ड्रग ले रहे थे आप लास्ट 10-20 डेज से, ये अमाउंट अब बॉडी को इनसफिशिएंट लगा, यानी कि उसका टॉलरेंस लेवल क्या हो गया, इंक्रीज। भाई एक दिन आप 4 घंटे पढ़ते हो, दूसरे दिन आप 5 घंटे पढ़ते हो, तीसरे दिन आप 6 घंटे पढ़ते हो, आपकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी का टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 7 घंटे बैठ के पढ़ोगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत में आपसे 3 घंटे बैठ के भी नहीं पढ़ा जा रहा था, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर क्या करा, टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज करा। सेम विद द ड्रग। अब ड्रग जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है वो रिसेप्टर्स पे क्या करती है, अपना वर्कआउट। तो आप जैसे जैसे ड्रग लेते जाओगे और जितने लंबे समय के लिए आप लोगे, आपको उसका क्या होता जाएगा, एडिक्शन होता जाएगा, साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल। बॉडी में उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अब आपकी बॉडी जो है वो कह देगी दिस इज नॉट सफिशिएंट, फिर आप थोड़ी सी और ड्रग लोगे, ठीक है, आपने थोड़ा और ड्रग ली। अब जब आपने ड्रग ली तो आपको रिलीफ फील हुआ कि यस अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जैसे से आपको रिलीफ फील होता जाएगा, आपका टॉलरेंस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। बॉडी अब साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल भी क्या हो गई है, एडिक्ट हो गई है। अब आप ड्रग लेना बंद कर दो, एकदम से सारी ड्रग बंद। रिसेप्टर्स उनको चाहिए ड्रग, वो कहेंगे हमें ड्रग चाहिए, और फिर शुरू होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। और यही विड्रॉल सिम्टम्स जैसे नोसिया, वॉमिटिंग और क्या कहते हैं एंजाइटी, ठीक है ना, डिप्रेशन, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव और साइड इफेक्ट्स हैं ड्रग एडिक्शन की। तो ड्रग एक तो होती है सिंपली ड्रग, ठीक है, बस आपने ड्रग है ड्रग को। एक दूसरा जो होता है दैट इज नोन एज द ड्रग एब्यूज। अगर आप उसका मिसयूज करते हैं तो ए मतलब हटा दो, एब हटा दो, यूज बचा। अगर आप उस ड्रग का मिसयूज कर रहे हैं, अलग तरीके से ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, दैट इज नोन एज द ड्रग एब्यूज। तीसरा जो है दैट इज नोन एज द ड्रग एडिक्शन। ओके, तो कई बार हम कहते हैं ना कि हर चीज का सॉल्यूशन होता है, कई बार वो अगर सॉल्यूशन हावी हो जाता है तो इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आ जाती है। तो सबसे पहले हम ड्रग को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ड्रग। सो ड्रग is basically prescribed by
physician for prevention of डिजीज। बेसिकली मेन फंक्शन क्या है इसका, डिजीज से वो कम करना। और ये भी हो सकता है, और टू इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। भाई कई बार हम जैसे सपोज करो आयुर्वेद के अंदर कहते हैं हम च्यवनप्राश खा रहे हैं, तो च्यवनप्राश आप खा रहे हो, हनी आप खा रहे हो, डॉक्टर आपको विटामिन ए की टैबलेट देता है, विटामिन सी की टैबलेट देता है। क्या कर रहा है वो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या कर रहा है, आपकी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए दे रहा है। दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रग। उसको भी तो आप ड्रग ही कहोगे, ठीक है। एज सुन एज पर्सन achieved desired effect, it is withdrawn, producing no side effect। ठीक है ना भाई, आपने अपना मेंटल अचीवमेंट ले लिया, आपकी मेंटल हेल्थ सही हो गई, आपकी फिजिकल हेल्थ सही हो गई, आपने ड्रग लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो जब आप ड्रग लेना बंद कर दोगे तो आप क्या हो गए, हेल्दी हो गए, ठीक है। दैट इज नोन एज द ड्रग, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द ड्रग। अब ये जो टर्म है ड्रग एब्यूज, दैट इज डिफरेंट टर्म। अब यहां पर आप ड्रग ले रहे हो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, ठीक है ना, अपने आप खुद डॉक्टर बन गए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। आपको नहीं मालूम ना कि उसके रिसेप्टर्स कहां हैं, उसका इफेक्ट बॉडी पर लॉन्ग टर्म पर क्या हो सकता है। आपको तो बस लेनी है ड्रग, आपने ले ली, उसको क्या हो जाएगा, आपकी आदत पड़ जाएगी। लोगों को आदत पड़ चुकी है सेरिडॉन जैसी टैबलेट की भी, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है ना। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर इज नोन एज ड्रग एब्यूज अदर देन मेडिकल यूज। इसको भी आप क्या कहोगे, ड्रग एब्यूज। फर्स्ट तो ये रीजन हो गया, अदर देन मेडिकल यूज। मेडिकल यूज नहीं है, सिर्फ मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप ले रहे हो, दैट इज द मिसयूज, दैट इज नोन एज द ड्रग एब्यूज, ठीक है ना। और फॉर प्लेजर, एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस चल रहा है भाई, इस ड्रग का क्या इफेक्ट आएगा, और खुद की बॉडी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुना है आप लोगों ने खुद ने, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रग एब्यूज। तो आप पहले ड्रग का ध्यान रखें कि ड्रग है क्या, ड्रग एब्यूज क्या है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, दैट इज नोन एज द ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन क्या होता है, दैट इज repeated use of drug makes your body dependent on that drug is called, क्या कहेंगे उसको, दैट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन, दिस इज नोन एज द ड्रग एडिक्शन। इसी को कहा जाता है लगातार कंटिन्यूशन। अब ये भी क्या है, टू टाइप्स की। कितने टाइप की है ये, टू टाइप। पहला कौन सा टाइप है, दैट इज नोन एज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और दूसरा वाला कौन सा है, दैट इज द फिजिकल। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है वो ड्रग ले रहा है, ठीक है ना। अब जैसे कई बार होता है ना कि मैं ये चीज लेता हूं इसलिए मेरे को हेल्दी फील होता है,
ठीक है ना, मैं ये खाता हूँ मुझे ऐसा लगता है, तो आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी बैठ गई है, ठीक है। जैसे अगर मैंने 2 कप चाय नहीं पी तो मुझे क्या हो जाएगा पता नहीं, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। कहते हैं ना वहम का कोई इलाज नहीं है, तो साइकोलॉजी का भी कोई इलाज नहीं है। साइकोलॉजिकल के अंदर पर्सन के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर मैं ये चीज नहीं लूंगा तो मेरी बॉडी के साथ में ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसका भी इज persons believe that normal state of mind is due to particular normal state of mind or normal state of well-being or mind is due to particular effect of drug। ऐसा उस पर्सन का मानना है कि अगर उसको ये ड्रग नहीं मिलेगी तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हम एग्जांपल से ले रहे थे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है that have a problem of anxiety। पर्सन, इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम है एंजाइटी, इसको बहुत रहती है, बेचैनी बहुत रहती है। ये डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज द ड्रग विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड him sleeping pills that contain drug। ओके, तो स्लीपिंग पिल्स वो उसको देगा, ठीक है ना। अब ये पर्सन है, अगर इसको डॉक्टर ने ये ड्रग जो है फॉर कितने ड्यूरेशन के लिए दी? 15 डेज के लिए। फिर डॉक्टर के पास ये नहीं जाता है और 15 डेज तक ये ड्रग लेता है। अब बॉडी तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंट हो गई, बॉडी को तो इतना स्मॉल टाइटर चाहिए कि भाई उसको 0.2 माइक्रोग्राम जो है इस स्लीपिंग पिल के अंदर जो भी ड्रग है वो इसको चाहिए। अगर बॉडी को 0.2 ग्राम नहीं मिल रहा है तो बॉडी अपना इफेक्ट तो शो करेगी ही, ठीक है ना। और इस पर्सन को हो सकता है कि 16वें दिन नींद ना आए, ठीक है। अभी क्या करेगा? विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर और बिना उससे पूछे ये एक टैबलेट और ले लेगा और सो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इसने बिना डॉक्टर, पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन था, डॉक्टर ने इसको एक पिल दी, लेकिन अगर डॉक्टर को उससे पहले पता चलता कि इसकी बॉडी इसकी एडिक्ट हो गई है और ये अब उसने 15 डेज के लिए दिया था, 15 डेज तक तो एडिक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन 16th डे उसकी बॉडी को ऐसा फील हुआ, बॉडी को फील बाद में होता, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को पहले ऐसा फील हो गया कि भाई हमने ड्रग नहीं ली है तो हमें नींद नहीं आएगी, और उसने इस ड्रग को कंटिन्यूशन में करा। अब ये जो प्रॉब्लम है अगर ये कंटिन्यूस रखता है इसी को, ठीक है ना, कंटिन्यूस इसको रखता है तो कंटिन्यूस रखने के 15 दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अब उसने कंटिन्यूस रखा। हो सकता है उसने ये प्रोसेस 30 डेज के लिए कर दिया हो, 40 डेज के लिए कर लिया हो या 50 डेज के लिए कर लिया हो। अब ये क्या हो गया है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट, इसको कहेंगे हम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। सो नाउ दिस पर्सन बिकम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट। क्लियर? अब जहां साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगी वहां फिजिकल इफेक्ट या फिजिकल डिपेंडेंसी भी होगी, बिकॉज रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग मेक योर बॉडी टॉलरेंट टू द पर्टिकुलर अमाउंट। अगर उसको इतना टाइटर नहीं मिला, वो क्या करेगी? रिएक्शन शो करेगी वाया विड्रॉल सिम्टम्स। ओके, सो पर्टिकुलर डोज of drug react with receptors of body
as the duration increases, as the duration of drug increases, the receptors also increase in body. As you stop taking drug, body shows withdrawal symptoms. तो भाई पहले आप साइकोलॉजिकली क्या थे, इसके इफेक्ट में आ गए, अब आप फिजिकल इसके इफेक्ट में आ गए, ठीक है ना। अब आपकी बॉडी क्या करेगी, शो करेगी विथड्रॉन इफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम मेंटल जो है प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ड्रग नहीं देते, वी प्रिस्क्राइब द ड्रग, लेकिन उस ड्रग का यूज कैसे हो रहा है ये भी मालूम होना चाहिए। अधिकतर वो ड्रग जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज में ले ली जाती है, दैट इज नोन एज द ड्रग एडिक्शन, और अपने प्लेजर के लिए अगर उसका यूज होता है तो दैट इज नोन एज द ड्रग एब्यूज। शुरुआत डॉक्टर से हुई पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, लेकिन आगे अगर वो कंटिन्यूएशन में रहता है तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। अब हम लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। आवर फर्स्ट ड्रग इज opioids, and opioids are first, they are what? Analgesic. Analgesic means they are in helping killing the pain. First they are what? Analgesic. तो analgesic है, it means they are pain killer, as well as इसको किसके यूज में लिया जाता है, डिप्रेसेंट। ये बॉडी की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, स्लो डाउन। तो फर्स्ट ड्रग जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है, दैट इज एनाल्जेस्टिक। ओके, पेन किलर। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, किससे निकाली जाती है ये ड्रग, दैट इज पैपेवर सोमनिफेरम। पैपेवर सोमनिफेरम, ये जो पैपेवर सोमनिफेरम है ये प्लांट कहाँ का प्लांट है, ये प्लांट है अफगानिस्तान का। इसका जो मेन एरिया है, दिस इज द नेटिव ऑफ अफगानिस्तान। पैपेवर सोमनिफेरम नेटिव ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तालिबान वाला एरिया जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्या ग्रो होती है, पैपेवर सोमनिफेरम। और आज तालिबान के पास में जो भी, आज तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले जो पैसा वगैरह जो था उसके पीछे जो रीजन जो है दैट इज द पैपेवर सोमनिफेरम। पैपेवर सोमनिफेरम की बर्ड्स निकलती हैं छोटी छोटी इस तरह से, ये ठीक है ना, ये बर्ड है। तो इस बर्ड्स में जो प्लांट्स इसके बहुत सुंदर होते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्ड है, इस बर्ड में हम क्या कर देते हैं, इंसिजन। ये इंसाइजन कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इस इंसिजन से क्या होगा, लेटेक्स निकलना शुरू होगा। क्या आ गया, लेटेक्स निकला, ये बूंद बूंद इस तरह से, ठीक है। तो ये मिलेगा लेटेक्स। इसी लेटेक्स को ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद में क्या बन जाता है, ओपियम। ओके, सो जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, ठीक है ना, अमल भी कहते हैं इसको, नॉट अम्ल, अमल कहते हैं इसको, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं इसको ओपियम, दैट इज अमल। ओके, सो दिस इज द व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ बर्ड। दिस इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द सिक्रीशन ऑफ ब्लड। ओके, सो दिस इज कैप्सूल और ये है पॉपी प्लांट की बर्ड, ठीक है ना। तो बेसिकली इसकी जो भी पैपेवर सोमनिफेरम है, ये जो ड्रग है, ये कौन सी ड्रग है, प्लांट बेस्ड ड्रग। प्लीज रिमेंबर, दिस इज प्लांट बेस्ड ड्रग। ओके, अब आता है एनाल्जेसिक कैटेगरी का कौन सा जो है टाइप है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे करते जाते हैं हम। दिस इज व्हाट, टाइप। तो टाइप कौन सी है ये,
दैट इज ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का कौन कौन सी फॉर्म्स जो हैं वो ड्रग का काम कर रही हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर ओपियम। ओपियम क्या है? डायरेक्टली जो भी लेटेक्स जो निकला है, उस लेटेक्स जो ड्राई फॉर्म के अंदर है, जो रॉ मटेरियल है उसका, उसी को हम क्या कहते हैं? ओपियम। दैट इज द रॉ मटेरियल। बाकी जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं? सिंथेटिक फॉर्म में यूज में लेते हैं। इसी का एक और फॉर्म है, दैट इज द मॉर्फिन। सेकेंड इज मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है वो भी किससे एक्सट्रैक्ट हुई है? आपके दैट इज द ओपियोइड से ही। तो मॉर्फिन को यूज में लिया जाता है, दैट इज इन सर्जरी, यूज्ड इन सर्जरी। प्रीवियसली इसको एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज में लिया जाता था। जब उस समय एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था तो पर्सन की जब सर्जरी होती थी तो ये क्या कर रहा है? पेन किलर का काम है, एनाल्जेस्टिक है, ये पर्सन को रिलीफ प्रोड्यूस करता था। दैट इज द मॉर्फिन। थर्ड इज द कोडीन। कोडीन जो है ये किसके अंदर यूज में होता है? दैट इज इन कफ सिरप। तो कफ सिरप जो है वो क्या है? माइल्ड कोडीन का मिक्सचर, इसलिए कई लोगों को इसका भी एडिक्शन हो जाता है। सो मॉर्फिन हो गया आपका, कोडीन हो गया आपका। अब नेक्स्ट ये जो फॉर्म है इनको आपने सिंपली डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है गेन करा है, यानी कि इसमें अभी सिंथेटिक एक्टिविटी नहीं आई है। जिनके अंदर सिंथेटिकली जो लेबोरेटरी के अंदर बनेंगे ये सारे के सारे क्या? रॉ मटेरियल। ओपियम आपने लिया, उस ओपियम को जब आप उबालते हो, फॉर्म करते हो, उससे आप मटेरियल मिलेगा, दैट इज नोन एज द मॉर्फिन एंड कोडीन। सो इसको आप रॉ फॉर्म भी कह सकते हैं। लेकिन जब उसका सिंथेटिक फॉर्म आता है, एक और सिंथेटिक फॉर्म है इसी का, ओपियोइड्स का ही ड्रग का, फोर्थ वन इज हेरोइन। सो हेरोइन जो क्या है? दैट इज नोन एज द आफ्टर एसाइटिलेशन ऑफ द मॉर्फिन। तो ये हेरोइन कैसे फॉर्म होती है? ड्यू टू एसाइटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ओके, इसको ड्रग्स में यूज में लेते हैं बहुत कॉमनली, और इसी की वजह से एड्स और HIV होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसको इंट्रावेनस लेना पड़ता है। तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तो ये क्या हुई? ये हो गई आपका रॉ मटेरियल। दिस इज सेमी सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग कौन सी वाली? ये वाली हेरोइन। एक और आती है, दैट इज नोन एज द ब्राउन शुगर, जिसको हम स्मैक भी कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जिसको हम क्या कहते हैं? स्मैक। स्मैक भी सेम हेरोइन जैसा ही फॉर्मूला है इसका भी, लेकिन ये थोड़ा सा इससे क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि हेरोइन का एक्सट्रैक्शन आप पहले ले लेंगे और उसका जो रेसिड्यू होगा, कचरा जो होगा, दैट इज नोन एज द ब्राउन शुगर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैन्स हेरोइन। इसको हम क्या कहते हैं? पुअर मैन्स हेरोइन। ओके, और अगर इसका केमिकल फॉर्मूला हम देखते हैं, सो दैट इज नोन एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। सॉरी, हाँ जी, तो ये हुआ आपका ब्राउन शुगर, डाई एसिटाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, तो ब्राउन शुगर हो गया, स्मैक, हेरोइन हो गई, कोडीन हो गई, मॉर्फिन हो गई, ओपियम। इसी के दो सिंथेटिक फॉर्म हैं जो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत कॉमनली यूज में ले जाते हैं। इसको यहां लिख देते हैं अपन, दैट इज सिंथेटिक फॉर्म। तो और सिंथेटिक, दिस वन आर द सेमी सिंथेटिक,
ठीक है ना। सिंथेटिक फॉर्म जो है दैट इज मेथोडोन एंड पैथिडीन, ये दोनों क्या है सिंथेटिक फॉर्म। दिस वन इज द 6 एंड दिस वन इज द 7। तो प्लीज देख लीजिए एक बार, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर और स्मैक, मेथोडेन एंड पैथिडीन, ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, एनाल्जेस्टिक की आएंगी, कौन सी फॉर्म में आएंगी, ओपियोइड्स की फॉर्म में आएंगी। यस, अब आते हैं इसके रिसेप्टर्स। तो इसके रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे, इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर हाउ टू यूज आगे ले जाते हैं। रिसेप्टर, तो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में और ब्रेन में, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GIT एंड ब्रेन। यहां पर क्या प्रेजेंट है, इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब हम इसको किस फॉर्म के अंदर यूज में लेते हैं, हाउ टू यूज। तो या तो हम इसको क्या करते हैं डायरेक्टली ओरली लेंगे, पानी के अंदर आपने इसको थोड़ा सा मिक्सचर बनाया, ओरली आपने इसको ले लिया, या फिर हम इसको क्या करते हैं इंट्रावेनस, जैसे हेरोइन है इसको इंट्रावेनस इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शंस। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन बॉडी, थोड़ा सा यहां ले लेंगे, अफेक्ट ऑन बॉडी। तो प्लीज रिमेंबर ये एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मीन्स जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, स्लो डाउन, इट स्लोज डाउन बॉडी एक्टिविटी। तो बॉडी एक्टिविटी को ये क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। ये एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। जब एडीएच आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो वाटर का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इंक्रीज एडीएच हार्मोन इन बॉडी। It also causes constipation. इसके अलावा ये ड्रग जो है आपकी ब्रीथिंग रेट को भी क्या कर देती है, स्लो डाउन, एज वेल एज जो है ब्रीथिंग रेट के साथ इट स्लोज डाउन द ब्रीथिंग रेट, स्लो डाउन द ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट के साथ साथ ये आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी क्या कर देता है, स्लो डाउन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। सो अफेक्ट ऑन बॉडी, इट स्लोज डाउन द बॉडी, इसको सब कुछ स्लो डाउन करना है। और इसकी डेथ के पीछे जो रीजन रहा गया है कि जब हम ज्यादा ओपियोइड्स अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं वाया ओरली और इंट्रावेनस, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी सारी ब्रीथिंग रेट को स्लो डाउन करके, यानी कि पर्सन जो है बिना जो है क्या कहते हैं उसकी जो मेन जो है रेस्पिरेटरी फेलियर जो है उसके अंदर हो जाता है, डेथ का एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा जो है ये हेरोइन जो है वाया इंट्रावेनस लेते हैं, इसलिए एचआईवी और एड्स का या फिर आप कह सकते हैं हेपेटाइटिस का भी सबसे बड़ा कारण कौन है, दैट इज दिस वन, हेरोइन। ओके, सो ये क्या थी सारी की सारी ओपियोइड्स। तो ओपियोइड्स ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन एंड ब्राउन शुगर, मेथोडोन, पैथोडीन, ये सारी की सारी ड्रग्स किस फॉर्म के अंदर आती है, दैट इज द ओपियोइड्स। ओके बेटा, यस बेटा, the next category of our drug is hallucinogen. तो
तो हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट कैटेगरी हैलुसिनोजन। हैलुसिनोजन्स वो ड्रग होती है जो आपको एक भ्रम की स्थिति में रखती हैं, आपको एक कंफ्यूज करके रखती हैं, आपको कोई राइट पाथवे पता नहीं चलता, आप हमेशा जो है थोड़ा सा उस तरह से रहते हो, ठीक है। दैट इज नोन एज हैलुसिनोजन। हैलुसिनोजन की कौन सी टाइप आप ले रहे हो, दैट इज कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स टाइप की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यस बेटा, ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग है ये कहां से एक्सट्रैक्ट होती है, ये एक्सट्रैक्ट होती है प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा ये हब वाला प्लांट है, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ है, इसका अकरेंस कहाँ पर है इसका, दैट इज इन इंडिया। तो इंडिया का ही ये पौधा है, इसलिए इस तरह की ड्रग सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ही यूज में आती है। इंडिया के बाहर तो है ही, लेकिन मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ओके, यस। कैनाबिस सटाइवा के प्लांट का कौन सा पार्ट जो है हम जो है वो यूज में लेते हैं ड्रग के लिए। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या है, इन्फ्लोरोसेंस। दिस इज व्हाट वन, इन्फ्लोरोसेंस। इस इन्फ्लोरोसेंस को हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे। प्लस ये क्या है, इसकी स्टेम, इसको भी हम यूज में लेंगे। प्लस ये जो इनकी लीव्स होती हैं इनको भी हम यूज में लेंगे। यानी कि ड्रग का जो मेन मिक्सचर है वो या तो बनेगा इस इन्फ्लोरोसेंस के रेजिन से, ठीक है ना, या फिर स्टेम और लीव का जो क्रूड एक्सट्रैक्ट होता है उससे। क्लियर? या डायरेक्टली हम इसको एज अ जो है यूज में ले सकते हैं, किसके अंदर, ड्रग फॉर्म के अंदर। तो बेसिकली जो है रेजिन ऑफ द इन्फ्लोरोसेंस इज यूज्ड इन कैनाबिनॉइड्स। ओके, दे आर डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स। फॉर एग्जांपल बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं इसके, ठीक है। सबसे माइल्ड जो डेरिवेटिव है, बिल्कुल माइल्ड, जो सिर्फ लीफ और स्टेम का ही क्रूड एक्सट्रैक्शन है, दैट इज फर्स्ट वन इज द भांग। भांग जो है दैट इज द क्रूड, ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन ऑफ या मिक्सचर ऑफ लीफ एंड स्टेम, उसी को डायरेक्टली यूज में लिया गया है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं क्रूड extract of stem and leaves। भांग के बाद में आता है आपका that is the ganja, then marijuana। आप सब फैमिलियर होंगे इनके नेम से, yes। फोर्थ वन इज द चरस and fifth is the hashish। अब ये देखिए आप, ये सारे के सारे जो है एक्सट्रैक्ट है जो कॉमनली यूज में आते हैं इंडिया के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो इन सब को हम क्या करते हैं, एज ए ड्रग फॉर्म के अंदर यूज में लेते हैं। तो पहले जो थे क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उस समय भी डायरेक्टली इन्हीं के जो है क्या कहते हैं लीव्स को एक्सट्रैक्ट फॉर्म के अंदर जो है या क्रूड फॉर्म के अंदर जो है डायरेक्टली ले लिया जाता था। अब रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे इसके, रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली इफेक्ट इसका कहाँ होता है, ब्रेन पर होगा। हाउ टू यूज, इसका यूज करना का कैसा तरीका है, भांग आप सब जानते हैं, ओरली लेते हैं इसको, या तो वाटर के साथ में मिक्स कर लेते हैं पत्तियों को और स्टेम को, या फिर हम उसको दूध के साथ में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, भांग। और ये हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स में और हमारे कल्चर के अंदर जो है प्रेजेंट है। बहुत सारी क्या कहते हैं ट्रेडिशनल जो होते हैं रिचुअल्स वगैरह होते हैं, उन सब के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। यस, व्हाट इज द इफेक्ट ओरली के अलावा, ये जो मैरिजुआना और हशीश वगैरह जो हैं, जो क्रूड एक्सट्रैक्ट है इन्फ्लोरेसेंस का, इसको स्नॉर्टिंग के फॉर्म में क्या करा जाता है, लिया जाता है, दैट इज द स्नॉर्टिंग। स्नॉर्टिंग मीन्स इनहेलेशन, आप इसको इनहेल कर लेते हो, इनहेलेशन। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट होता है, बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। विच सिस्टम, दैट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ओपियम, अफीम के अंदर
आपका ब्रीथिंग रेट डिक्रीज हो गया था, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो गया था, यहाँ पर ड्यू टू द हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. सो इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट. सो cannabinoids are basically found in Indian region having a category of hallucinogen. अब हम देखते हैं next. Next is the stimulant. Stimulant जो आपको एकदम से एक्टिव कर देते हैं, एनर्जेटिक बना देते हैं, यूफोरिया की फीलिंग लेके आते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस की फीलिंग लेके आते हैं. इस तरह की ड्रग्स को क्या कहा जाता है, स्टिमुलेंट्स. लेकिन प्लीज रिमेंबर, if stimulants dose become high, it changes into the next category that is known as hallucinogen. इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टिमुलेंट का ही ज्यादा अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है, आप ज्यादा ले लेते हैं, तो इसके कौन से फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा, ये हैलुसिनोजन वाली फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट ड्रग हम ले रहे हैं, दैट इज कोकेन. Okay, so cocaine is extracted from which plant? Erythroxylum coca. Erythroxylum coca. यहाँ के जाइलम में वाई नहीं लगेगा, यू लगेगा. इरिथ्रोजाइलम कोका, ये जो प्लांट है ये कहाँ पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन द नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका. इसलिए कोकेन जो है सबसे पहले वहां पर यूज में आई थी, ठीक है ना. अब इरिथ्रोजाइलम कोका का जो प्लांट है, इस कोका के प्लांट के, ये भी स्मॉल हर्ब है बेटा, छोटा सा, जैसे कि आपका कैनाबिस सटाइवा है वैसे ही स्मॉल हर्ब है. इसकी लीव्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज में लेते हैं. इसके फ्लावर्स को हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं फॉर द कोकेन एक्सट्रैक्शन, ठीक है. तो कोकेन जो है इसकी क्या है, ड्रग है. और इसके रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं? ये रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? ये इनहिबिट करते हैं डोपामाइन रिसेप्टर्स को, ठीक है ना. दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर. इनहिबिटर ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर. डोपामाइन रिसेप्टर्स, डोपामाइन बेसिकली है क्या? एक बहुत ही बढ़िया स्टिमुलेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता रहता है. जब भी आप बहुत खुश होते हो, कोई आपको रिवॉर्ड करता है, तो उसके अंदर आपके डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज. लेकिन ये इंक्रीज लेवल कुछ टाइम के लिए रहेगा, कुछ टाइम के लिए आप हैप्पी रहोगे, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे. तो यहाँ पर क्या हुआ, डोपामाइन का फंक्शन जो है नेचुरल हुआ. लेकिन अगर आप इस तरह की ड्रग का यूज करते हैं कोकेन, ये कोकेन जो है इनके रिसेप्टर्स जहां पर ये वापस, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है ना, ये एक न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन की ये एक्सॉन है. एक्सॉन के एंड बल्ब से किसका सिक्रीशन हो रहा है, ये है. इसने किसका सिक्रीशन करा, इसने सिक्रीशन करा डोपामाइन का, ठीक है ना. तो ये आ गए डोपामाइन, ये लिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट द डोपामाइन. तो ये डोपामाइन है. अब डोपामाइन जब लेवल इंक्रीज होगा तो स्टिमुलेंट का काम कर रहा है, आपके अंदर एनर्जी के लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाओगे. जैसे आप क्लास में फर्स्ट आते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप बहुत खुश होते हो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं आप बहुत खुश होते हो. तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुश वाली फीलिंग आपको एक दिन रहेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत, फिर आप दूसरे दिन रहोगे, ठीक है, फिर अपने आप नॉर्मल भी हो जाते हो. लेकिन पूरे दिन भर तो आप नहीं हंस सकते, ठीक है. इसमें क्या होता है, डोपामाइन वापस क्या हो जाएगा, आपके इन न्यूरॉन्स के अंदर एंटर कर जाएगा. डोपामाइन कहाँ चले गया, इन न्यूरॉन्स के अंदर. तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम. आप वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाओगे, अपने काम लेवल पे आ जाओगे. लेकिन अगर कोकेन जैसी ड्रग हम ले लेते हैं तो ये जो रिसेप्टर्स जो हैं इसके अंदर वाले, जो यहाँ पर इसको वापस रिसीव करेंगे, ये क्या हो जाते हैं, ब्लॉक.
तो बेसिकली ये क्या करता है, इन रिसेप्टर्स को इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जब ये रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो ये डोपामाइन वापस अंदर नहीं जा पाएगा और वो सेंस ऑफ यूफोरिया जो है काफी लंबे समय तक आपके साथ में रहेगा। ठीक है ना, एक टाइम जो होता है, जैसे आप खुशी हुए 5 मिनट 10 मिनट हंसोगे, इससे ज्यादा आप 10 मिनट भी इनफ, ठीक है ना, तो उससे ज्यादा आप नहीं हंस सकते। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आप लगातार जो है काफी लंबे समय तक जो है खुश रह सकते हैं। ठीक है, ये स्टिमुलेंट है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर क्या पड़ेगा, पहले हम इसको हाउ टू यूज ले लेते हैं, दैट इज वाया स्नॉर्टिंग, इनहेल करते हैं हम इसको, और कुछ लोग जो है इसको स्मोक में भी काम में लेते हैं, प्लस स्मोक के साथ में भी इसको यूज करा जाता है। ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे कि इसकी प्रीवियस ड्रग कैनाबिस सटाइवा ने करा था। सो अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, यूफोरिया की फीलिंग को इंक्रीज करेगा, एनहांस यूफोरिया फीलिंग, और आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, फील एनर्जेटिक। ओके, तो इस तरह की ड्रग है अपनी, दैट इज नोन एज कोकेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका वाले रीजन के अंदर जो है पाया जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं, नेक्स्ट इज द माइल्ड स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट तो आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे हैं, माइल्ड, बहुत ही माइल्ड जो है वो स्टिमुलेंट है। इनके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, सबको लेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले हम लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट टाइप, टी के अंदर जो प्रेजेंट होता है चाय। चाय किससे एक्सट्रैक्ट होती है, थियासाइनेसिस, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं लीव्स जो होती हैं प्लांट की, वो बेसिकली क्या होती हैं, यूज में आती हैं। अब थियासाइनेसिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जैसे टैनिन लाइक सब्सटेंस। ओके, रिसेप्टर्स जो है इन सब के कहां प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर। बेसिकली जितने भी आपके स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपको रिलैक्स फील करते हैं, इनके रिसेप्टर्स कहां होंगे, ब्रेन के अंदर। एक और अपन लेंगे, दैट इज कॉफी अरेबिका। कॉफी अरेबिका, कॉफी अरेबिका क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कैफीन। ओके, धतूरा, that is also one of the stimulant, and another one is Atropa pallidoma, and there is one कोक, जिसे अपन कहते हैं ना, कोक है इसमें, कोका है, बट वो वाला कोक नहीं है जो कोकेन के अंदर है, वो दूसरा है थियोब्रोमा कोका, थियोब्रोमा कोका, बट दिस इज ऑफ डिफरेंट प्लांट, जो क्या करता है, एक कोक का फ्लेवर देगा आपको, कॉफी फ्लेवर जैसे होता है, चॉकलेट फ्लेवर जिसे अपन कहते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, जैसा आप, हम सबने चॉकलेट खाई थी, हमें सबको मालूम है चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है, इस तरह से। एट्रोपा बैलोडोमा से होता है एट्रोपिन। ओके, सो ये जो प्लांट्स हैं, ये जो इनका एक्सट्रैक्शन है, जो इनकी ड्रग है, ये सभी क्या हैं, स्टिमुलेंट्स हैं, और ये सभी कहां पर इफेक्ट हो रहे हैं, कहां पर इसका इफेक्टिव रीजन है बॉडी में, रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे, हमारे ब्रेन के अंदर। दे आर ऑल आर माइल्ड स्टिमुलेंट्स, ठीक है ना। इन सब से हम भी क्या हो चुके हैं, एडिक्शन है, हमें भी एडिक्शन है इस सब चीजों का, ठीक है ना। तो दीज आर द माइल्ड स्टिमुलेंट। अब इनको यूज कैसे करते हैं आपको मालूम ही है, चाय कैसे आप यूज करते हो, कॉफी आप कैसे यूज करते हो, हम क्या करते हैं, इसको ओरली यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इनको ओरली यूज में लेंगे तो आपको याद रखना है कि ये आपके एनर्जी लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। एक कहते हैं ना
फीलिंग ऑफ वेलनेस, वो वाली फीलिंग आपको देगा ये। चाहे आप कितने भी थके हुए होंगे तो थकने के बाद में भी एक अच्छी फीलिंग प्रोवाइड करता है माइल्ड स्टिमुलेंट। तो फीलिंग ऑफ वेलनेस, एनर्जेटिक, यूफोरिया, इस तरह के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। किससे? दैट इज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ओके, एक और चीज, ये जो था दैट इज कैनिबिनॉइड्स। प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन आया हुआ है ये कैनिबिनॉइड्स। कैनिबिनॉइड्स जो है ये यूज में लिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है इस वाली ड्रग का मिसयूज करते हैं। यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, और कोका कोला से तो आप सब जानते ही हैं कि जब कोका कोला की शुरुआत में स्टार्टिंग हुई थी, ये आया भी कहां से है, क्या कहते हैं, अमेरिका वाले रीजन से ही आया था इसका, ठीक है ना। वहां से ही इसकी जो है अपग्रेडिंग शुरू हुई थी, स्टार्टिंग शुरू हुई थी। तो उसके अंदर शुरुआत में सबको इसका एडिक्शन बनाने के लिए उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कोकेन जो है वो डाला जाता था। लेकिन अब हम उसमें कोकेन नहीं डालते हैं बिकॉज दैट इज वेरी कॉस्टली। और पहले इस तरह से एक मास को एक साथ कैप्चर करने के लिए इस तरह की ड्रग को अभी भी जो है माइल्ड स्टिमुलेंट्स को यूज में लिया जाता है फूड स्टफ के अंदर, ताकि आपको उसकी आदत बन जाए, ठीक है ना। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टी जो है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। उन टी के अंदर इस तरह के सब्सटेंस ये डाल देते हैं जिससे आपको पर्टिकुलर फ्लेवर जो है वो बहुत पसंद आता है और आप उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हो और उसको लेने की कोशिश करते हो और वही चाय आपको पसंद आती है। तो फूड स्टफ्स के अंदर इन माइल्ड स्टिमुलेंट्स को भी हम यूज में लेते हैं। सो दीज आर द जनरल